अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। 2 नए ड्रामे शुरू हुए हैं जो इस बार के रिव्यूज़ में शामिल होंगे, बॉम्बे टेलर्स और आपकी इज़्ज़त। और उसके अलावा बहुत सारे हिट ड्रामाज़ एंड नॉट सो हिट ड्रामाज़ हैं जो हम देख रहे हैं और कुछ हम आहिस्ता-आहिस्ता देखना छोड़ रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द गुड and the bad dramas that we've been seeing. Let me know if you agree with the reviews. It's always great to get feedback. Let's start with the Drama Meter review. ज़ंजीरें की बात करते हैं, एपिसोड 22 और 23। और ज़ंजीरें एक इस पॉइंट पर आकर 22nd और 23rd एपिसोड पे आकर हमारे एक्सपेक्टेशंस को इतना रेज़ करके हमें इतने अमेजिंग सीन्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट देख के एकदम से इतना स्लो डाउन हुआ है कि यू आर जस्ट वेटिंग टू सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। हाँ, ये है कि इन एपिसोड्स में भी जो गुजरे इनमें बहुत अच्छे कुछ आउटस्टैंडिंग सीन्स थे, सम फैबुलस परफॉर्मेंसेस, देयर आर ऑलवेज सम फन सीन्स दैट मेक यू लाफ एंड दैट यू थिंक अबाउट लेटर। ये तो है, बिल्कुल ज़ंजीरें में ये बात है, बट स्टिल देयर आर ऑल्सो थिंग्स दैट डोंट एड अप। और आई थिंक ये हम सबको फील होता है। अब यहाँ पे ज़ंजीरें एक ऐसा ड्रामा है जिसकी ऐसी वेल निट स्टोरी होनी चाहिए थी कि इतने इसमें होल्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बहुत ऑब्वियसली कुछ होल्स नज़र आते हैं। दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग, आई एक्सपेक्टेड मोर। अब पाकिस्तानी ड्रामों में अक्सर ये होता है कि एक चीज़ को टालने के लिए, कंक्लूजन को टालने के लिए एक बात जो बिल्कुल ऑब्वियस होती है वो होती नहीं है। आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि ज़ंजीर ऐसा एक टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा होगा, यू एक्सपेक्टेड टू बी बेटर। लेकिन अब देखें ना, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट तुरसम्स नेम बीइंग टोल्ड। अब बात हुई, एक तो सरबुलंद और राबिया मुस्तकिल बात करते हैं, इतनी बात करते हैं और रिपेटिटिव बात भी करते हैं। आई विल कम बैक टू दैट लेटर। तो खैर वो सरबुलंद ने पहले बताया राबिया को कि शेर दलाला पॉइजन हुए थे बिफोर ही डाइड, ये इनकी बॉन्डिंग चल रही है, ठीक है। फिर जब वो घर आ गए तो बात हुई कि हाँ, हमें पता है कि पॉइजनिंग के पीछे हमारा सौतेला भाई था, ये सरबुलंद ने कहा। और उसके बाद राबिया ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, डिटेल में सुनाई कि किस तरह एक आदमी था जो उससे शादी करना चाहता था, जो मुदस्सिर से उसकी शादी होने की वजह से उसे आके मार देता है। और सरबुलंद ने कहा उस आदमी को भी मैं देख लूँगा, आप फिक्र ना करें, उस शख्स को मैं देख लूँगा। एक तो आई डोंट बिलीव कि सरबुलंद किसी को देख सकता है, वी विल कम बैक टू दैट लेटर। वो कहता है इस बंदे को देख लूँगा। पूछे तो उसका नाम क्या था। ऑब्वियसली दिस इज़ समबडी दैट राबिया न्यू, दिस इज़ समबडी यूज्ड टू कम टू अ ढाबा और अब उसके घर आके उसने उसके मियाँ को मार दिया था, इसका नाम होगा। वेरी कन्वीनियंटली एक जगह भी सरबुलंद ने पूरी डिटेल ली, थैंक यू आपने मुझे बताया आपके साथ क्या हुआ है, अब मुझे पता चल गया, अब मैं कुछ करूँगा, अब मैं बंदे को देख लूँगा। बंदे का नाम नहीं पूछा, इसी कबीले इसी इलाके का है, बिकॉज राबिया का ढाबा इसी इलाके में था। देयर इज़ अ चांस यू माइट नो, यू आर सरदार, यू माइट नो, और इवन इफ़ यू डोंट नो यू कुड फाइंड आउट कि ये कौन है। आपके इतनी लो इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हैं कि आपने पूछा ही नहीं उस बंदे का नाम। अच्छा, सरबुलंद वैसे भी जो एक कैरेक्टर है उसकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स नील हैं। अब आप देखें सरबुलंद की ज़िम्मेदारी कितनी चीज़ों की, एक तो सरदारी का काम है, बहुत सरदारी का काम है, पता नहीं कब होता है, ठीक है। उसके बाद सरबुलंद ने पता करना है कि शेर दलालो को कौन पॉइज़न कर रहा था, घर के अंदर ही कोई पॉइज़न कर रहा था, कौन कर रहा था। सब नौकर इतने पुराने हैं, हमारे बाप दादा के टाइम से हैं, कौन कर रहे हैं, हम परेशान हैं, हम क्या करें। हाँ, मुझे पता लगाना था, लेकिन इससे पहले कि मैं पता लगाता शेर दलाला शहीद हो गए। शेर दलाला शहीद हो गए, ये तो पता है कि किसने मारा शेर दलालो को, सपोजिटली तुरसम ने मारा, लेकिन तुरसम का भी पता नहीं लगाया। हाँ, मैंने बदला नहीं लिया। बानो गायब हो गई इतनी देर में, बानो का मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने अभी तक बानो को नहीं ढूंढ पाया। तो तुमने कोशिश कहाँ की? तुमने कोशिश ही नहीं की, ना तुमने शेरदिल लाला के पॉइजनर को ढूंढा, ना तुमने तुरसम को ढूंढा जो सपोजिटली शेरदिल का कातिल है, ना तुमने बानो को ढूंढा, और ऊपर से अब तुम राबिया से कह रहे हो मैं ये बंदे को ढूंढूंगा जिसने मुदस्सिर को मारा है। ओ माई गॉड, वॉट इज़ दिस सरबुलंद, ये करता क्या है? ही इज़ सच ए लेज़ी बॉय, ये तो कोई काम ही नहीं करता एंड बस कहता रहता है कि जो सोराब कहता था ना कि मुझे सरदार बनना चाहिए था। आई एम नाउ अग्रीइंग एक्चुअली, क्योंकि चले सोराब तो ईवल है, उसे सरदार नहीं बनना चाहिए था, लेकिन सरबुलंद इज़ नॉट सरदार मटीरियल। एंड हंसी भी आती है आपको सरबुलंद की बातों से। मुस्तकिल मैं ये नहीं कर पाया, मुझे डिप्रेशन है। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ डिप्रेशन, आई अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली उसे बहुत ट्रॉमा हुआ जब उसके भाई की डेथ हुई, लेकिन
उसके बावजूद यू आर सरदार, यू हैव सर्वेंट्स ऑल अराउंड यू, यू हैव सो मेनी पीपल, यू रेन दिस लैंड, बट यू कांट फाइंड आउट। तो सम को तो ढूंढ सकते थे, तुम्हें तो उसका नाम पता है, उसकी आइडेंटिटी पता है, बानो को ढूंढने की कोशिश तो करते, थोड़ा सा ड्रामा ही हो जाता बानो को ढूंढने का, और फिर वो नहीं मिलती, फिर सरबुलंद सर पकड़ के रो रहा होता। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हीरोइक कैरेक्टर दिखाना चाह रहे हैं जो सरदार है, जो हक की तलाश में है, जो इवेंचुअली जब राबिया से उसकी शादी होगी तो हम कहेंगे वाओ यू नो द हीरो मैरिज द हीरोइन, ऐसा होता तो आपको ये क्वालिटीज़ उसमें नज़र आनी चाहिए थी जो नहीं नज़र आती। तो सरबुलंद ढूंढता ही नहीं है, ऊपर से सरबुलंद एक ना वो ढूंढता है ना कुछ, उसने सोच लिया कि राबिया मैं इससे कन्फेशंस करूं, पता नहीं मैं क्यों आपको सब कुछ बता देता हूँ। ये 3-4 बार तो लाइनें कह होगा, पता नहीं राबिया मैं आपको सब कुछ क्यों बता देता हूँ। एंड राबिया सेज के I don't know, she consoles him in some way. So they are bonding, they are coming closer together, they are sharing books. She's lending his books, she's telling him आप पॉइजन हो जाएंगे, मैं आपका खाना बनाऊंगी, आपकी अम्मी को दवाई भी दूंगी, आपकी अम्मी के फीड को ऑयल भी करूंगी, मैं सारा काम करूंगी। और सरबुलंद शुक्रिया कहता है, आपका बहुत एहसानमंद हूँ। आप भी कहती होंगी कैसा सरदार है, हर वक्त रोता रहता है। बिल्कुल, रोने से मसला नहीं है, लेकिन ही नीड्स टू बी डूइंग समथिंग। सो दिस इज़ अ मेजर होल इन जंजीरें कि सरदार जो है आपका, चलें ठीक है, उसे ना मिलता शेरदिल का कातिल, ना मिलता शेरदिल का पॉइजनर, ना मिलता उसे बानो की बॉडी, ना मिलती, एटलीस्ट अगर आपका हीरो है जो सरदार है, आप थोड़ा सा दिखा सकते थे कि वो कोशिश करे। यहाँ तो कोशिश करने की भी कोई कोशिश नहीं है, सिर्फ बातें हैं, कॉन्स्टेंट बातें हैं। एंड आई नो दैट अ लॉट इज फॉलोड अपॉन हिम, माँ भी बार बार बीमार हो रही है, लेकिन ही हैज़ सो मेनी सर्वेंट्स, ही कुड आस्क वन ऑफ देम, वो भी नहीं करता। ऊपर से मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग वाज द फैक्ट कि पूरी राबिया से स्टोरी सुन के तुरसम का नाम नहीं पूछा। सो आई हैड इशूज़ विद दिस। व्हाट आई loved, the scene that I loved this time, there were a couple of scenes that I loved. One scene that I loved was जहाँ राबिया जो है वो शिरीन का हाथ मड़ोड़ती है और कहती है फिर से मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, और ये भी कहती है कि मैं बला हूँ, 4 आँखें हैं, जो नहीं दिखता वो भी देख लेती हूँ। और वो ऐसे आंखों में आंखें मिला के गुस्से के साथ कहती है, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि आपको एकदम से यकीन आ जाता है कि वाकई कहीं इसकी 4 आंखें। लाइक शिरीन डर जाती है, उसे यकीन आ जाता है कि ओ माय गॉड यू नो ये तो बड़ी ट्रिकी औरत है, वाकई इसे कहीं पता ना चल जाए कि मैं हूँ जो जहर दे रही है। ऊपर से फिर राबिया सुन भी लेती है शिरीन को किसी से बात करते हुए कि मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी कर जाऊँगी, ये नहीं पता किससे बात करी है बट सुन लेती है। तो ये जो शिरीन और राबिया का डायनामिक है ये बहुत अच्छा है। आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट एक्ट्रेस अनाया हियर। द थिंग इज सजल इज़ a remarkable actress. Over years we have always said that she is brilliant. We have loved in each and every one of her performances, and उनके साथ खड़ी है अनाया as Shireen. She is a new actress and the way she holds her ground, I mean ये मेड evil है, ये लड़की टेढ़ी है, तो वो बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करी है सज्जल के साथ खड़ी हुई। So really good performance by Anaya. Another scene that I really liked was just सीन जिसने मुझे बहुत इमोशनल किया, जहाँ बीजान कहती है सज्जल से कि राबिया से कि मुझे तुम्हें बानो नज़र आती हैं, और वो कहती हैं कि मेरी माँ का, राबिया कहती है मेरी माँ का बचपन में इंतकाल हो गया था, मुझे कभी किससे माँ की खुशबू नहीं आई, मुझे आपसे माँ की खुशबू आती है। एंड देन द वे सज्जल क्राइज़। और हालांकि जंजीरें के मुख्तलिफ एपिसोड्स पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे सज्जल रो चुकी है, बट सम हाउ एवरी टाइम शी क्राइज़ यू क्राई विद हर, you believe she's crying and you cry with her. मैं तो हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ। So beautifully done. I thought that scene was beautiful. I also like Raza Ali Abid's various scenes. Raza Ali Abid के कैरेक्टर का, सोहराब का एक डिमीनर है, ईवल है, प्लानिंग कर रहा है, कहता है शिरीन से लानत तो तुम पर, तुम्हारी वजह से अगर वो तुम्हें किचन में नहीं आने दे राबिया, इसका मतलब है कि उसे कुछ शक हो गया है। और फिर यू नो अपनी बीवी से सुन रहा है कि राबिया किस तरह बीजान को दवाइयाँ दे रही है, एंड ही इज़ प्लानिंग ही इज़ पुटिंग 2 and 2 टुगेदर। ऑफ कोर्स तैयब ने फ़ोन कर लिया और कह दिया कि बिया बाजी को बुला दें, मुदस्सिर भाई की बेवा, तो अब तो सोहराब को सब पता चल गया। तो ही इज़ पुटिंग 2 and 2 टुगेदर, ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन to get rid of Sarbulan. So Raza Ali Abid is performing brilliantly. So you've got Samia Mumtaz, you've got Anaya, you've got Sajjad Ali, you've got Raza Ali Abid. Some brilliant performances in Zanjeerein. I feel Daniel Zafar could do better, maybe because Sarbulan's character also could do better. I just can't, I don't have any faith in Sarbulan's character. और बात यह है कि बहुत सी बातें वो रिपीट कर रहा है, बार बार रोने, मैं बानों को नहीं ढूंढ पाया, मैं इसको ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, मैं क्या करूं,
पता नहीं मैं आपको सब ये क्यों बता रहा हूँ. वी नीड टू गेट डन विद दिस वाइनिंग, द स्टोरी नीड्स टू मूव फॉरवर्ड. Also, of course, Tursam. I want to see more of Tursam. Usman Javed is such a brilliant actor. Also, ये कैरेक्टर कैसा है, वाकई वो जो मामा कहता है ज़ाफ़रान खान के बेवकूफ़ है, और वो जो लड़की भी कहती, गुल महर कहती है कि तुम बात मान जाते हो, मामा तुम्हें यूज़ कर रहा है. एंड द वे ही सेज़ कि मुझे भड़काया ना करो मामा के साथ, ज़्यादा माँ ना बनो मेरी, और राबिया के अलावा किसी लड़की की तरफ मैं नहीं देख सकता, ज़्यादा मुझसे फ्री नहीं हुआ करो. द वे ही इज़ स्टिकिंग टू द फैक्ट कि मैं राबिया को ढूंढ लाऊंगा. हाँ, ये अलग बात है कि वो ढूंढ रहा नहीं है. जंजीरे में लोग प्लानिंग बड़ी करते हैं, लेकिन वो प्लान फॉर्मुलेट बड़ी मुश्किल से होते हैं. पहले तो बड़े ज़ोर शोर से राबिया को ढूंढ रहा था, जब पता चला था मुदस्सिर से उसकी शादी हो गई. अब बिल्कुल नहीं ढूंढ रहा, मतलब ढूंढ ही नहीं रहा, वो बैठा हुआ है. मामा ने कहा छुप जाओ हवेली में, तो वो छुप गया. यहाँ भी आप देखते हैं कि वो मामा कहते हैं कि देखो सरबुलन के साथ नई लड़की आ गई, बानो गायब हुई, तो तुरसम कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखना किसी लड़की को, सिर्फ राबिया के अलावा किसी लड़की को नहीं देखना. ये एक बात थी कि अगर तुरसम इस वक्त वो वीडियो देख लेता तो कहानी आगे चली जाती. अगर राबिया बता देती कि जिसने मुदस्सिर को मारा उसका नाम तुरसम है, तो कहानी आगे चली जाती. या अगर सरबुलन कह देता कि ये जो है जिस सौतेले भाई ने शेरदिल लाला को पॉइज़न किया, मारा, वो उसका नाम तुरसम है, तो कहानी आगे चली जाती. लेकिन कहानी रुक गई है, आगे नहीं जा रही, क्योंकि लोग पूरी बात नहीं करे. और पूरी बात करते मुझे ये तो पता है कि राबिया ने जो इतनी डिटेल में मुदस्सिर की मौत की बात बताई, इस डिटेल में नाम होना अंडर एनी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, खैर इट्स नॉट अ नॉर्मल काइंड ऑफ स्टोरी, बट रियली एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वुड से द नेम, और उसका नाम तुरसम है. ये तो कहना ही कहना था, क्योंकि वह सरदार को बता रही है सबको, और सरदार कह रहा है मैं इसके बारे में कुछ करूँगा. शायद राबिया को यकीन है कि ये तो नहीं करेगा, तो क्या पॉइंट है, नाम बताने का क्या पॉइंट है. पहले ये इतनी चीज़ें नहीं कर पाया है, कुछ नहीं करता, ये तो रो रहा होता है और इधर उधर घर में फिर रहा होता है, अब ये कैसे करेगा. मे बी राबिया बिलीव्स दैट. सो आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम जंजीरे, बट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट्स स्लोड डाउन एंड बिकम रिपेटिटिव, आई एम एन्जॉइंग इट. आई मीन उस सारे आपको क्लटर में एक अनाया और राबिया का अमेजिंग सीन मिल जाता है, उस सारी नॉइज़ में आपको रज़ा अली आबिद की परफॉर्मेंस मिल जाती है, समिया मुमताज़ एंड सज्जल अली हगिंग ईच अदर ब्यूटीफुल. सो देयर इज़ ऑलवेज सो मच टू एन्जॉय. 3 out of 5 टू जंजीरें. बस तेरा साथ हो की बात करते हैं, एपिसोड 21 और 22. अब बस तेरा साथों में वे गेटिंग रोमांस, जैसे कि अनस और आंसा करीब होते जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं, कहीं कहीं आपको चीज़ी रोमांटिक डायलॉग्स भी मिलते हैं. कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ आप कहते हैं कि वाई क्यों ये बार बार रिपीट हो रहा है. बट इट्स ओके, द ड्रामा इज़ एस्टैब्लिशिंग दैट दीज टू पीपल हु जस्ट हैड टू एंटर अ मैरिज बिकॉज ऑफ हाउ लाइफ हैड डेल्ट विद देम, उनकी अपनी मजबूरियाँ थी, एक सिचुएशन की वजह से उनका निकाह हुआ, लेकिन अब कैसे वो क्लोज़ होते जा रहे हैं, और उन दोनों का ही साथ, बस इन दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए होगा जालिम, अपने बहुत जालिम रिश्तेदारों के आगे खड़े होने के लिए. तो ठीक है, तो हमें समझ आ गया. बट द ट्रैक दैट रियली इंटरेस्टेड मी वाज शरीन एंड फ़हाम. बेसिकली शरीन जो है वो इतनी एरोगेंट है, इतनी वो मीन बातें करती है कहीं कहीं आंसा से, और ताई तो है ही बदतमीज़. तो ये ताई और शरीन को जो एक लालच हुई है फ़हाम को देखकर, फ़हाम का घर देखकर, उसका लाइफस्टाइल देखकर, और अब शरीन कह रही है यही मेरा आइडियल है, मैंने तो इसी से शादी करनी है, मुझे ऐसा ही घर चाहिए, मुझे ऐसा ही किचन चाहिए. तो ये जो एक लालच हुई है, इसका जो इन्हें सिला मिलेगा, तो बड़ा एक अच्छी बात है कि कहानी जो थी वो अनस और आंसा के रोमांस के अलावा इस ट्रैक पर अच्छी खासी चली गई, क्योंकि द रोमांस वाज गेटिंग repetitive. So now you have this other track and you're like God, जब शहरीन के साथ बुरा होगा तो हमें बुरा तो लगेगा, किसी लड़की के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें एक सुकून भी आएगा कि देखो ये इनका तकब्बुर कैसे टूटा और मकाफाते अमल कैसे हुआ. तो शहरीन और फ़हाम का ट्रैक इज़ अ लॉट ऑफ फन. ऑल्सो आई हैव टू से दैट द डायलॉग्स, आई हैव सेड दिस बिफोर, बस तेरा साथ हो के डायलॉग्स बहुत मज़ेदार हैं. सायरा रज़ा जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है और इतने मज़ेदार डायलॉग लिखे हैं. आप देखें, जैसे जब फ़हाम रिश्ता लेकर आते हैं शहरीन का, तो बड़े ऑब्वियसली बहुत एरोगेंट तरीके से वो कह रहे हैं कि आपने रिश्ता मंगाया, आपने कहा था कि रिश्ता लाओ तो मैं ले आया, आपने एंड बात ये है कि ये नहीं है कि रिश्ता आपने मांगा था, ये बात ये है कि मैं ले आया. सही से थिंग्स लाइक दैट, ऐसा कुछ कहता है. एक पॉइंट पे वो वहाँ उनके ड्राइंग रूम में बैठा बैठा कह भी देता है कि मेरे भाई के साथ, मैं भाई से बहुत क्लोज़ हूँ, मेरे भाई की तबीयत, शायद वो नहीं कहता, उसकी माँ कहती है कि भाई से बहुत क्लोज़ है. तो आपको एक खदशा भी होता है कि भाई का एक्सीडेंट शायान की वजह से हुआ. अच्छा खासा
डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था भाई, वो कोमा में था, फिर उसे होश आया, अच्छी खासा तकलीफ़देह एक्सीडेंट था और अभी तक भाई जो है वो शायद केन पकड़ के चल रहा है, फुली रिकवर नहीं हुआ और उसके बावजूद ये लड़का रिश्ता लेके आ गया। तो कोई तो बात है, ही इज़ आउट फॉर रिवेंज, क्लियरली नज़र आ रहा है कि उसकी एरोगेंस है, कहीं कहीं वो ऐसी बात कर जाता है जिससे आपको खदशा होता है कि नहीं कोई कुछ है, यू नो ही इज़न्ट इन लव विद शरीन, ही हैज़ अ प्लान। और ये दादा को नज़र आता है या अनस को नज़र आता है, लेकिन शरीन और उसकी माँ को नहीं नज़र आता। और ताया को खदशे हैं, ताया इज़ कन्फ्यूज, ही वांट्स टू, उससे बेटी से प्यार भी है, बेटी की बात भी माननी है, डर भी लग रहा है कि किस किस्म का रिश्ता है, मानूं कि ना मानूं। फरहान ताहिर इज़ an amazing actor, really. I know he's done spectacular work in Hollywood, but here in our छोटा सा देसी ड्रामा लैंडस्केप में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, चाहे वो इस वक्त तो लीडर और बस तेरा साथ हो, दोनों में आ रहे हैं और दोनों में बहुत ही अच्छे हैं। ही हैज़ अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं कह रही थी डायलॉग बहुत मज़ेदार हैं। तो दादा कहते हैं कि मुझे लड़कों की आंखों में सच नहीं था, मुझे लड़के की आंख में सच नहीं था। तो शहरीन कहती है कि सामने प्लेट में मटर और चने में फ़र्क नहीं पड़ता, उस लड़के की आंख पढ़ ली आपने। तो यू नो ये कॉमिक सार्कास्टिक डायलॉग्स होते हैं, बात बड़ी संजीदा हो रही होती है, बट द सार्काज़म इज़ सो मच फन। इसी तरह अब शायान आता है। अच्छा, हारिस भाई बहुत बार बैड बॉय बनते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज इट सीम्स रिपेटिटिव। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड ही शुड गेट अदर काइंड ऑफ रोल्स ऑल्सो, बट एट लीस्ट ये जो इस बार बस तेरा साथ हो का जो बैड बॉय है, टफ एक लड़का है और भाई है, बेटा है, बहुत ही तेज़ ज़बान है उसकी, बहुत ही बुरी बुरी बातें कहता है। एटलीस्ट इस बार डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। तो यू नो वो शरीन कहती है कि हम उनके घर कुरान खानी पे तो गए थे, तो वो शायान कहता है कि हाँ तुमने वहाँ जाके नात पढ़ी और उसने रिश्ता भेज दिया। कॉमिकल, यू नो बात बड़ी सीरियस हो रही है, सब गुस्से में कह रहे, कोई हंस रहा नहीं है कहते हुए, लेकिन आप हंसते हैं। इसी तरह पहले बिल्कुल शुरू में एपिसोड 22 के शुरू में वो जब फ़िश आती है, एपिसोड 21 के शुरू में जब फ़िश आती है तो वो कहते हैं ओ उसने फ़िश भेज दी क्योंकि मैंने उसके साथ एक्सीडेंट किया था। सो थोड़े से सीन्स होते हैं शायान के, बट आई लुक फॉरवर्ड टू देम, क्योंकि बाकी सब तो रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, अनस और आंसा रोमांटिक बातें कर रहे हैं, शायान आके कोई ऐसी सार्कास्टिक बात करता है मज़ेदार, क्या आई लुक फॉरवर्ड टू देम। एंड ऑफ कोर्स हारिस भाई इज एन अमेजिंग एक्टर, सो वट एवर ही सेज, द डायलॉग्स दे ऑल हैव इम्पैक्ट, हिज स्क्रीन प्रेजेंस इज़ ग्रेट। तो बस ये इंतज़ार है बस तेरा साथों का इस वक्त जो हुक है। और ड्रामे की ये भी एक ख़ास बात है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ हुक्स आ रहे हैं और तकलीफ़ बहुत प्रोलॉन्ग नहीं हो रही, फिर अगली तकलीफ़ या अगली परेशानी पे कहानी चली जाती है। तो एक जो अभी हुक है वो ये है कि शरीन और फ़ाहम कुरैशी का क्या सीन होगा। ये मैंने सोचा कि फ़ाहम जो है ही इज़ ट्रबल, his brother also might be trouble, he might know what Faham is up to but he's not stopping him। कोई इतनी बात नहीं हो रही, शायद कुछ शक होगा। क्या माँ को शक नहीं है? माँ तो बड़ी स्वीट लग रही है, आके कह रही है कि मेरे बेटे को पसंद है तो ठीक है, पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, शरीना आओ मेरे पास बैठो। तो द मदर इज़ वेरी स्वीट, डज शी नो दैट? कोई शक नहीं है, माँ को बिल्कुल शायद शक नहीं है कि बेटे की कोई और इंटेंशंस भी हो सकती हैं। माँ बड़ी स्वीट है, पर उन्होंने फ़ाहम कुरैशी बड़ा टेढ़ा एक बेटा रेज़ किया है। Anyway, this is the track that I like. Other things that are not needed so much, अनस और आंसा जो है वो उनकी कॉलेज में पार्टी हो रही है क्योंकि वो शादी करके कॉलेज में आए हैं। Unfortunately फरहान सईद और सना जावेद are looking much older than the other college students. I think किसी पॉइंट पे अभी इस्टेब्लिश हो जाए कि क्योंकि घर वाले बहुत तकलीफ़ दे थे और पैसे में नोक झोंक बहुत थी घर में, तो इसलिए इन लोगों को लेट कॉलेज भेजा गया ताकि हमारी ये परेशानी ख़त्म हो जाए कि बाकी बच्चे इनसे छोटे क्यों लग रहे हैं। बहरहाल वो कहता है कि एक स्टूडेंट कहता है कि मैं तुम्हें रोलो डिक्रेसो मैंगो खिला रहा हूँ, मैंगो चीज़ रोल्स खिला रहा हूँ। व्हाट आर मैंगो चीज़ रोल्स? आई हैव नेवर हैड मैंगो चीज़ रोल्स, इट्स सम सॉर्ट ऑफ मीठा। एनीवे वो एक पार्टी होती है, वहाँ आप दिखा रहे हैं उनकी बॉन्डिंग हो रही है। फिर आंसर जा रही है भाई के पास, तो अनस कहता है कि नहीं मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आंसर का पूरा भाई से क्लैश होता है, इमोशनल बातें होती हैं एंड आंसर अपने भाई से कहती है कि ये अंधेरे में मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आए, आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था। सो दीज आर ऑल कन्फेशंस ऑफ लव। ये बस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं कि अच्छा ये एक आंसर के भाई का भी इशू है जो आगे अनफोल्ड होगा। तो यू नो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं जो आगे अनफोल्ड होंगे। अगेन ग्रेट स्टोरी टेलिंग, ग्रेट डायरेक्शन over there. And then of course there are other confessions of love. एक थी वो अनस कहता है कि अगर खुशी की ऊंचाई होती तो मैं आसमान
जितना खुश होता, अगर गहराई होती तो मैं समंदर जैसे जितना खुश होता, खुशी का कोई नाम होता तो वह आंसर जमील होता। ये तो बड़े खुश हैं। अभी शरीन का मसला चल रहा है, अभी ये खुश रहेंगे। हाँ, अनस बड़े सिंसेरिटी के साथ उसने ताया ताई को बता दिया कि मुझे लगता है ये लड़का इसलिए गलत है। शायान ने भी मना किया है। ताया कंफ्यूज है, लेकिन शहरीन और ताई बहुत लालच में। इनफैक्ट शहरीन तो ताना भी देती है ना, जब फ़हाम आता है और समझता है कि अनस जो है वो ड्राइवर है, तो वो आके कहती है कि देखा तुमने मेरी चॉइस कैसी है, तुम कैसे थे, तुम कहाँ और मैं कहाँ, मेरी चॉइस कहाँ। ये एक शरीन को बड़ा एक मसला है। आई थिंक डीप डाउन एट सम पॉइंट इन लाइफ मे बी शी वॉज इंटरेस्टेड इन अनस, और मे बी उसे एक गुस्सा चढ़ा हुआ है कि दादा ने कैसे सोच लिया कि मैं अनस से शादी करूँगी, इसलिए वो बात बात पे टॉन्ट करती है। आंसा को भी जाके कहती है कि पहले मेरा रिश्ता आया था, वो मना हो गया, तो अब तुमसे शादी हुई है। तो ये एक इससे बड़ा मसला है मुस्तकिल अनस के साथ, तो जो बार बार करती है। बट anyway, I think these are side concerns. The Faham's Shireen track is very good. Zoya Nasir performing very well. I know that Shireen is not the main heroine in this drama, but she is very much there and she is performing very well. Sabah Hamid, Farhan Tahir, Haris Saeed और फरहान सईद और सना जावेद तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. So you've got this ensemble cast that's really good. बस अब जल्दी जल्दी कहानी आगे जाए और जल्दी ही जा रही है. आई लाइक द पेस ऑल्सो. बस तेरा साथ हो ज़्यादा रोने धोने और गाने में नहीं चल रहा है. इनफैक्ट वॉट आई वुड लव इज़ दैट रोमांटिक सीन अब थोड़े कम हो जाए और थोड़ा एक्शन आ जाए ड्रामे में, और आई वुड लव दैट. 4 out of 5 टू बस तेरा साथ हो. बॉम्बे टेलर्स की बात करते हैं. एपिसोड 1 और 2 अभी शुरू हुआ है. इट्स ऑफ टू अ रियली इंटरेस्टिंग स्टार्ट दिस ड्रामा. और ये एक बात है कि एपिसोड 1 और 2 में ही ऐसे कैरेक्टर्स की एक डेवलपमेंट हो गई, एक ऐसी बेस बन गई कि हम अभी से एनालाइज़ कर रहे हैं. सही और गलत, ग्रे कैरेक्टर्स, सबको हम थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं. तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज़ इतने शुरू में ही यू गेटिंग कैरेक्टर्स जिनके आपको ग्रे एरियाज़ नज़र आ रहे हैं. आई लव्ड हाउ द ड्रामा स्टार्टेड. आई रियली लाइक्ड इट. एक ड्रामे को इनिशियली इंटरेस्ट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहला एपिसोड या दूसरा एपिसोड बड़े स्ट्रॉन्ग हो, आपको ग्रैब कर लें, आपको ग्रिप कर लें. और ड्रामा शुरू ही ऐसे होता है कि एम्प्रेस मार्केट में के गलियों से जा रहे हैं एंड कीमे वाले, पराठे वाले, फ्रूट वाले, सब्ज़ी वाले, सबके स्टॉल्स की तरफ से कैमरा जाते जाते कोर्ट यार्ड पे आता है एम्प्रेस मार्केट पे, जहाँ सैफ़ी और उसका दोस्त ऑयल बेच रहे हैं. दोस्त जो है बड़े पोइटिकली ऑयल बेच रहा है और सैफ़ी उसकी वीडियो बना रहा है कि किसी तरह वीडियो वायरल हो जाए. तो बॉम्बे टेलर्स जो है वो वैसे भी इंट्रो में भी बता दिया गया है, एक्टर्स ने बताया है. बॉम्बे टेलर्स का बैकड्रॉप तो वो एक टेलर्स की दुकान है, दर्जी की दुकान है जो सैफ़ी के बाप की है. सिंस 1942 वो ख़ानदान में टेलर्स की दुकान है जो है उसी ओल्ड कराची के ही इलाके में है. लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया का इसमें खूब जिक्र और फ़िक्र है. तो यहाँ सैफ़ी जो है वो वीडियो बना रहे अपने दोस्त की. ये बात होती है जगह जगह के वीडियो किसी तरह वायरल हो जाए, वीडियो वायरल हो जाए, तो ये बात होती है. एंड ऑफ कोर्स जो मारूख है अनीका जुल्फ़िकार का कैरेक्टर, वो तो है ही कंटेंट क्रिएटर. उसका यूट्यूब चैनल है, चैनल मोनेटाइज्ड है, छुप के बनाती है वो यूट्यूब वीडियोस, जिससे वो थोड़ा बहुत चंद डॉलर्स अर्न कर रही है इस वक्त. तो सोशल मीडिया इस पूरे पुराने कराची की सेटिंग में, इन पुराने घरों की सेटिंग पे, जहाँ एक का बाप, लड़की का बाप कॉलेज प्रोफेसर है और पुराने ख़यालात का है, अच्छा प्यार करता है लेकिन सख्त है पुराने ख़यालात का. लड़के का बाप एक दर्जी है, जद्दी पुश्ती दर्जी, भाई भी दर्जी, यानी वांट्स के बेटा भी दर्जी बन जाए. तो इस पूरे बैकड्रॉप में न्यू एज सोशल मीडिया की स्टोरी एक आएगी. सो आई एम लविंग दैट कॉन्ट्रास्ट कि ये घर हैं, ये इन घरों के लोग हैं और ये इस घर की नेक्स्ट जनरेशन और उनकी होप्स हैं. आई लव दैट कॉन्ट्रास्ट. ऑल्सो आई लव हाउ द कैरेक्टर्स आर. तो अब सैफ़ी जो है वो नज़र आ रहा है कि बाप से उसके बहुत प्रॉब्लम्स हैं. और सैफ़ी इज़ अली अंसारी हु इज़ मेक्स अ रियली गुड हीरो. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. और बाप कौन है? अली ताहिर, अगेन अमेजिंग एक्टर. सो यू गॉट दिस टू एक्टर्स, टू ब्रिलियंट एक्टर्स, एक थोड़े यंग एक थोड़े ओल्ड, जिनका आपस में फुल क्लैश होगा इस ड्रामे में. और यहाँ पर इनके जो क्लैशेस हैं उसमें आपको राइट और रॉन्ग नहीं समझ आता. अब जैसे कहती है अली सफ़ीना के साथ दानिया अनवर हैं, वो कहती हैं कि सैफ़ी का लाउबालीपन, फैज़ान कहता है, अली सफ़ीना इज़ फैज़ान, सैफ़ी का लाउबालीपन. तो वाकई लाउबालीपन है. वो ही ट्राइज़ टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस जो चलती नहीं हैं. बाप कहता है कि तुम दर्जी की दुकान पे बैठ जाओ, ख़ानदानी काम करो, पैसे कमाने शुरू करो. वो उसे करना नहीं है. अब क्या बाप गलत कह रहा है? अब भाई कहता है एक पॉइंट के देखो, हमने तुम्हें जो
कारोबार करना था, हमने तुम्हें सेटअप करने की कोशिश की तुम्हारे लिए, तुमने पढ़ना था, हमने तुम्हें पढ़ाया, हमने तुम्हें सपोर्ट किया, तुम हमें भी तो देखो, हमें तुम्हारे सपोर्ट की अब ज़रूरत है। बट ही सैफ़ी इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको समझ तो आता है कि एक यंग लड़का है जो फ्रस्ट्रेटेड है कि मैं दर्जी की दुकान में नहीं काम करना चाहता, लेकिन आपको उससे ज़्यादा वो एक बिगड़ा हुआ लड़का लगता है जो अगर उसका काम नहीं चल रहा तो ही कुड डू his own work on the side and also work in the tailor shop. He could try that. वो करने को वो राज़ी नहीं है। ख़ानदानी दुकान पे नहीं बैठना और उसका अपना काम भी नहीं चल रहा, ऊपर से वो इतना केयरलेस है कि बाप दुकान में ट्रैप्ड होता है और बार बार कॉल कर रहा होता है, वो उठाता नहीं है। दैट वाज पेनफुल। दैट वाज वेयर आई वाज लाइक कि नहीं, ये लड़का बहुत केयरलेस है, ये कोई सही बात नहीं कर रहा। ठीक है, बाप से जितनी भी लड़ाई हो, अगर बाप इतनी रात को बार बार कॉल कर रहा है तो कोई तो बात होगी, कोई परेशानी हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, और यही होता है कि एक इमरजेंसी होती है। द फैक्ट दैट ही डिड नॉट पिक अप द फ़ोन, और फिर जब अली ताहिर घर आते हैं आंखें सूजी हुई, बिल्कुल दुख में, ड्राइड अप, एंड कहते हैं कि अल्लाह मुझे कभी किसी का मोहताज ना करे, एक दुख में। यू फील फॉर द फादर। एंड उस पर जब भाई कहता है कि जाके अब्बू को सॉरी कहो, तो वो कहता है मैं नहीं माफ़ी मांग रहा। हाउ सेल्फिश, हाउ कंसीटेड। मुझे तो समझ आ रहा है कि हैं सैफ़ी के अपने डिलेमास हैं, वो प्रॉब्लम में है, उसे लगता है घर में से कोई नहीं समझता, शायद नहीं समझते कुछ हद तक, लेकिन वो भी घर वालों को नहीं समझता। और फिर मैं यही कह रही थी ना कि ड्रामे के इतने शुरू में ये सारा एनालाइज करने का मौका मिलना, कैरेक्टर्स का इतने लेयर्स देखना, आई फाइंड दैट स्पेशल, दैट्स इंटरेस्टिंग अबाउट बॉम्बे टेलर्स। अच्छा, दूसरी तरफ यू गॉट माहरूख हु इज़ अ यूट्यूबर। अच्छा, माहरूख का कैरेक्टर जो है अभी आगे डेवलप होगा। राइट नाउ शी इज़ जस्ट वेरी इनटू सोशल मीडिया, और उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके बाप सोशल मीडिया के बारे में ऐसे कैसे कहते हैं। इससे ज़्यादा अभी कुछ पता नहीं चला। हाँ, ये है कि बाप ने उसके स्कूल प्रोग्राम में डांस करते हुए उसे देख लिया लड़कियों के कॉलेज में, और उन्हें बहुत शर्म आई। उनके कोवर्कर्स कहते कि शुक्र है हमारे घर की लड़कियाँ ऐसी नहीं हैं। तो बाप जो है वो तो शर्म से पानी पानी हो गए, इतना उनका दिल ख़राब हुआ, दुखी हो गए, और उन्होंने इस पॉइंट पे दूसरी किस्त के आखिर में अपनी बीवी से कह दिया, सानिया सईद से कह दिया कि आप इसका रिश्ता कर लो, बस अपनी बेटी से, हिरा से इसकी शादी की बात कर लो। ज़ाहिर है वो सैफ़ी से शादी की बात होगी। तो कहानी जो है 2 एपिसोड में ही उस पॉइंट पे पहुंच गई जहां हीरो हीरोइन मिलेंगे, शादी होगी, और फिर आगे आगे कहानी जाएगी। आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट। अली सफ़ीना और दानिया अनवर आर बीइंग पेयर्ड टू फ्रीक्वेंटली, दो अभी मिर्ज़ा की हीर चल ही रहा है जहाँ पे एक साथ है, मियाँ बीवी है। अब इसमें भी इनको मियाँ बीवी कहती ना। अली सफ़ीना इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, दानिया अनवर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आई वॉन्ट टू सी दैम विद अदर पीपल ऑल्सो, देयर शुड बी डिफरेंट पेयर्स, ताकि वो रेपिटेशन ना हो। इन पहले 2 एपिसोड्स में तो मुझे रेपिटेटिव लगा, क्योंकि मिर्ज़ा की हीर में भी मैं इन दोनों को साथ देख रही हूँ और इधर भी दोनों मियाँ बीवी हैं। Let's see, maybe these two characters will have a different track, maybe they'll have other things to do, और फिर वो हमें similarities इतनी नहीं समझ आएंगी। But why pair these two actors together? Why not new pairings? Even in side characters, why not new pairings? सानिया सईद है ड्रामे में, जिससे मुझे होप होती है कि माहरूख की माँ का भी एक ट्रैक होगा। जाहिर है सानिया सईद जहाँ होती हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। आई थिंक बॉम्बे टेलर्स को बी रियली इंटरेस्टिंग। अनीका, जुल्फ़िकार, अली अंसारी दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तनवीर अहमद, अली ताहिर, सब इतने आपके फ़ाइन एक्टर्स हैं इसमें कि अली सफ़ीना, दानिया अनवर, you've got good actors here. So I'm expecting more. I love the beginning. Let's see how the story goes. Looks like a story that's going to be different, क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात करेंगे। लेकिन अब ये है कि क्या जैसे पहले 2 एपिसोड में मुख्तलिफ ज़ाविये नज़र आया, आपको बड़ों का पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आया, कहाँ वो सही हो सकते हैं, कहाँ वो गलत। आपको यंग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आया, कहाँ वो सही है, कहाँ वो गलत। क्या इसी तरह स्टोरी चलेगी, क्या फिर ये एक ज़्यादा एक बेसिक स्टोरी हो जाएगी जहाँ जो बच्चे होंगे वो अच्छे होंगे और वही सही होंगे, और जो बड़े होंगे वो सख्त होंगे और वही बुरे होंगे? अगर ऐसे हुआ तो फिर बॉम्बे टेलर्स इज़ इन डेंजर ऑफ बिकमिंग बोरिंग। अदरवाइज़ अगर यही लेयर्स और यही शेड्स चलते रहे कैरेक्टर्स के, देन आई थिंक वी विल बी वॉचिंग दिस एवरी वीक एंड एन्जॉइंग इट। 4 out of 5 टू बॉम्बे टेलर्स। शदाई की बात करते हैं, एपिसोड 25 एंड 26। अच्छा, शदाई जो है ना, अब कहीं जा रहा, एक ही तरह के सीन बार हो रहे हैं। मिराल कोई बदला लेती है, अली ख़ान को गुस्सा आता है, वो बहुत परेशान होता है, उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो प्यार इतना करता है उससे कि वो फिर भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ठीक हो जाए। दादी कहती हैं तुम्हारा जो ये गुस्सा है और तुम्हारे अंदर जो नफ़रत है वो इस घर को जला देगी। फिर मिराल कोई बदतमीज़ी करती है, फिर एलिया आती है, वो
और हेलिया के साथ आती हे वाली म्यूज़िक, जिसमें हे पता नहीं हेलिया के साथ ये म्यूज़िक क्यों है हे वाली। इट्स वेरी फ़नी, यू नो, एक सीन जो डेंजरस होना है वो फ़नी हो जाता है जब वो म्यूज़िक आती है। फिर मिराल कुछ कहती है, फिर अली कुछ कहता है, फिर दादी कुछ कहती है, फिर मिराल कुछ कहती है, और ये अभी हम 25th और 26th एपिसोड पे हैं। चाहे तो हम 35th और 36th एपिसोड तक यही कर सकते हैं। सो द स्टोरी इज़ गोइंग नोवेयर, यू आर जस्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ ड्रामेटिक सीन्स। जैसे कि अली जो है वो अपनी बड़ी सी गन्स की कबर्ड खोलता है जिसमें जगह जगह गन्स सजी हुई हैं। एक गन निकालता है, चूज़ करता है गन, मिराल से कहता है लो मुझे मार दो। मिराल उसके टेम्पल पे रखती है, गन खड़ी हो जाती है, अली नीचे बैठा हुआ है, और फिर वो कहीं और शूट कर देती है, और इतनी देर में दादी भागती आती हैं। तो यू नो ड्रामेटिक सीन होता है, लेकिन कुछ होता तो नहीं है। अच्छा, जब मिराल शूट कहीं और करती है, वो कहती है इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। दादी आ जाती हैं। दादी जो है रात सोने का वक्त है, वो ड्रेसिंग गाउन में हैं, बहुत अच्छी तरह अपना बन बनाई हैं। दादी तैयार बहुत रहती हैं, अमीर हैं, पावरफुल हैं। मिराल तंग कर रही है, घर में परेशानी है, लेकिन बहरहाल वो एक अमीर औरत हैं और चट्टान हैं अपनी फैमिली के लिए। एक वर्ड यूज़ हुआ था इनके लिए आगे पिछले, पता नहीं मुझे डायलॉग याद रह जाते हैं। सो द थिंग इज़ दैट दादी आती हैं, कहती हैं तुम घर को बर्बाद कर दोगी। कहती है मैं यही चाहती हूँ कि मैं इस घर को आग लगा दूँ। आपकी लगाई हुई आग में मेरे माँ बाप 25 बरस झुलसते रहे। अब ये स्टोरी जो है ये कैसे सोची, ये मैं बार बार कहती हूँ 25 बरस तक उसके माँ बाप नहीं झुलसते रहे थे, वो तो खुश थे, वो तो ठीक थे। मिराल को इतना गुस्सा, जो बेसिस है गुस्से की वो भी नहीं समझ आती कि मेरी माँ को इतना तड़पाया इसलिए आपको तड़पाऊंगी। माँ इतना भी नहीं तड़पी थी। अच्छा चलें तड़पाओ, फिर तड़पाओ, उनसे ले लो। अब दादी जो है वो सारी फाइल्स उसे दे देती हैं, लो ये सारी फाइल्स तुम्हारे नाम, घर तुम्हारे नाम, ऑफिस तुम्हारे नाम, सब कुछ तुम्हारे नाम। तो वो फ़ाइल पकड़ती है, क्या फिर फाइल वापस दे देती है, कहती है इससे क्या होगा, ये फिर भी ओनरशिप तो इसी की है अली ख़ान की, कैसे आपके नाम कर दी। आप अली को भी निकाल दें ऑफिस, कल को आप ऑफिस जाएं, सारे बंद कर दें ऑफिस को, घर को बंद कर दें। आप चाहती हैं कि आग लगा दें सबकी ज़िंदगी को, आप घर को आग लगा दें, ख़त्म करो जो बदला है। नहीं, मिराल खुशी नहीं है। मिराल इज़ अ वेरी डम कैरेक्टर, शी डजंट नो व्हाट टू डू। बस वो रोती है, गुस्सा करती है, बदतमीज़ी करती है, और आप कहते हैं ओ माय गॉड कितनी बदतमीज़ी करी, उफ़ बदतमीज़ी के सब लेवल्स क्रॉस कर लिए, बार बार यू नो नई तरह की बदतमीज़ियाँ करती है। सब नाराज़ होते हैं, एलिया के पास जाती है, बट कुछ होता ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा। वो रोती है कि तुम मेरे वालिदैन की मौत के ज़िम्मेदार हो, मेरे वालिदैन की मौत अली ख़ान के हाथों हुई। एलिया कहती है मैंने तुम्हें बताया नहीं था, तुम्हारे वालिदैन की मौत अली ख़ान के हाथों हुई, सबूत है लेकिन दूंगी। मान जाती है। तो मिराल तो बड़ी एक बेवकूफ़ लड़की अली ख़ान ने अपने लिए पसंद की। ही फेल इन लव विद द इनोसेंस, ही डिडंट रियलाइज़ कि इनोसेंट होने के साथ साथ वो डम भी है, बिकॉज वो क्यों नहीं समझ पा रही। तो अली ख़ान probably fell in love with the innocence that she had, with how lovely and ambitious she was, और क्यूट क्यूट बातें करती थी एक ज़माने में। बट अब वो इनोसेंट तो है, लेकिन वो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट है। उसे क्यों नहीं समझ आती हैं बातें कि एलिया उसे ट्रिक कर रही है। एलिया कहती है ये सबूत है, वो मान जाती है। दादी रो रही हैं, दादी उसे चीज़ दे रही हैं, कहती है ले लो सब चीज़ें, सब ले लो, जला दो, ख़त्म कर दो। अगर इससे खुश हो रही है, वो उससे भी नहीं खुश हो रही। वेयर इज़ द स्टोरी गोइंग, वॉट विल हैपन, यू नो। हो सकता है कि अगली किस्त में ही कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे कहानी आगे जाए, और हो सकता है कि अगली 10 किस्तों तक ही मिराल बदतमीज़ी करती रहे, अली बर्दाश्त करता रहे, कभी गुस्सा करे, कभी उसे यू नो सख्ती करने की कोशिश करे, फिर वो वापस लड़े, और कहानी आगे पीछे ऐसे ही चलती रहे। अगली 10 किस्तों तक हो सकता है ये हो। सो दैट शदाई इट्स देयर नीड्स टू बी मोर। दादी कहती हैं कि लेट्स गिव हर स्पेस, गलती उससे हुई है लेकिन हमसे भी हुई है गलतियाँ। वैसे तो सिर्फ दादी से गलतियाँ हुई थी, वो स्पेस भी देना चाहती हैं उससे। और एक जगह वो मिराल से कहती है कि बस एक छोटी सी नसीहत है, तो कहती है प्लीज़ अपनी नसीहतें छोड़ दें, मैं आपसे बदला लूँगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी, तो करो, बर्बाद करो। कैसे यू नो यू हैव ओनरशिप ऑफ द फाइल्स, शी हैज़ गिवन द हाउस ओवर टू यू, यू कैन डू वट एवर यू प्लीज़, बर्बाद करो। या अली ख़ान को गन से मार दो, नहीं मारना भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता तड़पाने। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरे माँ बाप तड़पे थे, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने अली ख़ान और उसकी दादी को तड़पाने। या तो शुरू के एपिसोड्स में दिखा देते कि उसके माँ बाप बहुत तड़प के रह रहे हैं, खुश नहीं हैं, आपस में मिलके खाने नहीं खा रहे, आपस में मिलके घूम रहे फिर रहे नहीं है, मजाक नहीं करे, एक हैप्पी फैमिली लाइफ दिखाई थी मिराल की, जहाँ बेटी से बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप हैं, घर में हंसी मजाक है। या तो दिखाते कि बड़े तड़पते हुए पेरेंट्स थे, हर वक्त रोते रहते थे, या तो ये दिखाते
नहीं दिखाया तो फिर तो मतलब आपकी कहानी का बेसिस ही फ्लॉड हुआ। सो दैट शदाई यू ठीक है, वो है कि आप ज़्यादा सोचें नहीं, बस देखते रहें, लेकिन फिर भी आप कब तक देखते रहेंगे कि रिपेटिटिव किस्म की स्टोरी लाइन आप कब तक देखते रहेंगे। पैसा, इज़्ज़त, ताकत सब आपसे छीन लेना चाहती हूँ, बेबस लाचार बेचारी वो अजियत जो आपने मेरी माँ को दी। बार 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 मैंने लिखी नहीं है, बहुत सारी लाइनें, एक जैसी लाइनें बहुत सारी, जो मिराल जगह जगह कहती है। एंड ऑफ कोर्स हम उस पॉइंट पे भी हैं जहाँ वो सारी तस्वीरें हटा देती है, तो अब वो घर को टेक ओवर करिए। हाँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट रियली आई एम नॉट पर्टिकुलरली हुक्ड, आई एम नॉट पर्टिकुलरली एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, क्योंकि पिछले इतनी कस्तों से एक ही चीज़ तो बार बार हो रही है। 1 out of 5 टू शदाई। डॉक्टर बहू की बात करते हैं, एपिसोड्स 31 और 32, और इस पॉइंट पे भी ड्रामा ख़त्म होने वाला है ना। आखिरी एपिसोड्स में भी डॉक्टर बहू इज़ गिविंग यू सो मच टू थिंक अबाउट, और आप कहानी बड़ी अनप्रडिक्टेबल है। लाइफ इटसेल्फ, इट हैज़ ह्यूमन कम्प्लेक्सिटीज़ एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी। ये वो वाली कहानी नहीं है जो आप कहें कि ओ हाँ ड्रामा है, ड्रामे की तो ऐसी ही कहानी होती है। ये टिपिकल ड्रामे वाली कहानी नहीं है, ये कुछ और है। सो यू नो, सलमान और सानिया, अब एक तो बेटा शाहनवाज शाह का ठीक होता है, बट लुक एट हाउ सलमान ब्लोज हॉट एंड कोल्ड। ये तो शुरू से ही नज़र आ रहा था कि कहीं कहीं बहुत इमेच्योर है, और अब इस मुश्किल वक्त में जब सानिया पे मुश्किल आई, जब सानिया पे डिलेमा आया, जहाँ उसकी तबीयत ख़राब हुई, उससे हैंडल ही नहीं होता। तो हम 31 और 32 में बेसिकली इन दोनों की रिलेशनशिप का राइज़ एंड फॉल देखते हैं। यू नो, लाइक सानिया बीमार है, वो कहती है सलमान तुम्हारा केयर देख के मुझे उल्टी आ रही है, वो उससे गुस्सा है हॉस्पिटल में, वो उसे मनाता है, उसके लिए गजरे ला रहा है, केक ला रहा है, उसकी बर्थडे है, उससे बात कर रहा है, उसे मनाते मनाते एकदम से लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है। कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें अपनी औलाद बोझ लग रही है, मैटरनल इंस्टिंक्ट नहीं है तुम पर, कैसी तुम में, कैसी औरत हो तुम, मेरी रेजिडेंसी, मेरी करियर, हमारी औलाद तुम्हें बोझ लग रही है। ही अटैक्स हर, ही कैन नॉट बिलीव, यानी एक बार औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका ख़ानदान ये समझने लगता है कि बस अब औलाद को पालना ही सब कुछ है, जो सारी उसके एम्बिशंस थे, जो सारी उसकी ड्रीम्स थी, वो उसे ख़त्म कर देने। सो यू नो, ये एक बात है, ये एक unpopular opinion है, you could say, because it is just expected that when a woman gets pregnant, her maternal instinct kicks in and she's so happy with the fact that she will be taking care of the baby कि वो अपनी सारी पुरानी ख्वाहिशात, अपनी पुरानी पर्सनालिटी, ड्रीम्स को छोड़ देगी। और ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, हमारी सोसाइटी में यही एक्सपेक्ट किया जाता है, यही सलमान एक्सपेक्ट कर रहा है, और सानिया कोशिश करती है, बट फिर आप देख रहे हैं कि किस तरह वो कोशिश नहीं कर पा रही, शी स्टिल सैड। सो लेटर ही सेज तुम फैसला कर लो, तुम्हें साथ रहना है कि नहीं, तो वो उससे डर जाती है, बिकॉज शी डज़ लव हिम। शी कम्स बैक, शी सेज मैं इसलिए आई हूँ बिकॉज आई लव यू, बिकॉज आई कांट बी विदाउट यू। बट एट द सेम टाइम वो एक जगह कहती है ना कि जब मैं सलमान के बगैर होती हूँ तभी मैं इनकम्प्लीट फील करती हूँ, और जब मैं सलमान के साथ होती हूँ तब मुझे लगता है कि आई एम नॉट बीइंग माई सेल्फ, आई एम समबडी एल्स। तो यू नो, दिस फीलिंग दैट शी इज़ गेटिंग, दिस डिससैटिस्फैक्शन इज़ देयर। अच्छा, फिर अब सलमान और सानिया साथ हो गए, फॉर अ वाइल यू सी द सॉन्ग, दे आर हैविंग डिनर्स, दे आर हैविंग फन, इट्स अ गुड टाइम। और फिर वो अपने किसी टेस्ट के लिए जब हॉस्पिटल जाती है तो द यर्निंग किक्स इन अगेन, एंड शी, और सलमान जो है बहुत एक्साइटेड होकर अपने करियर का बता रहे हैं, ये भी बता रहे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो खुश नहीं हो पा रही। तो वो कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं 28 साल को 5-6 महीने में भुला दूँ। तो you know, she is just like he is ambitious, she is also ambitious. Why is the fact that now she is about to have a baby supposed to make her forget all her dreams? सलमान तो अपनी ड्रीम्स नहीं भूल रहा, बच्चा तो सलमान का भी हो रहा है, उसे भी ख्याल रखना है, लेकिन वो अपनी ड्रीम्स नहीं भूल रहा, वो जा रहा है, वो फॉलो अप कर रहा है अपने करियर को, बट शी इज़ एक्सपेक्टेड टू लीव थिंग्स। अच्छा चलें, शी लीव्स थिंग्स, श्योर, बट देन शी आस्क्स सलमान, एंड दिस इज़ द मेजर रेड फ्लैग हियर इन दिस स्टोरी, शी आस्क्स सलमान के बच्चे के बाद तुम मुझे काम तो करने दोगे, तुम मुझे डिलीवरी के बाद वापस काम करने दोगे ना? ही डज़ नॉट रिप्लाई। हाउ कैन ही नॉट रिप्लाई? ठीक है, दे विल हैव द बेबी, दे विल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल हैव जॉय इन रेजिंग द चाइल्ड टुगेदर, बट द फैक्ट कि ही डज़ नॉट रिप्लाई टू द फैक्ट डिलीवरी के बाद काम नहीं करने दोगे, दैट्स वेयर योर हार्ट ब्रेक्स, एंड दैट्स वेयर यू लाइक कि नहीं, डॉक्टर बहू आपको कह रहा है कि हर हैप्पी एंडिंग कन्वेंशनल हैप्पी एंडिंग नहीं होती जहाँ लड़का लड़की बिल्कुल साथ हो। शायद इस कहानी की कन्वेंशनल हैप्पी एंडिंग ना हो, लेकिन जो एंडिंग होगी वो रियल होगी, और वो इस दुनिया के हिसाब से होगी,
और वो आजकल की थिंकिंग, आजकल के एम्बिशंस के हिसाब से होगी, क्योंकि अब लड़कियां उतना ही पढ़ी हैं जितने लड़के या ज़्यादा। उनकी भी ड्रीम्स होती हैं जैसे लड़कों की होती हैं। और हाँ, वो दे आर विलिंग टू बैलेंस लाइफ बिटवीन रेजिंग अ चाइल्ड एंड परस्यूइंग अ करियर, लेकिन माँ बाप की मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को बड़ा करना। तो ये आई डोंट नो, आई थिंक डॉक्टर बहू इज़ गोइंग टू मेक अस क्राई अ लॉट, क्योंकि एक ज़माना था व्हेन वी ऑल ड्रीम्ड ऑफ द हैप्पी फ्यूचर दैट सानिया एंड सलमान विल हैव टुगेदर. It will make us sad, but it will also make us sad because what will be happening will be true. Very good performances, Kubra Khan and Shuja Asad, the nuances, the pauses. देखिए सानिया जो है वो बहुत परप्लेक्स्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी खुश होने की कोशिश कर रही है, बीच में एकदम से जेलस हो जाती है मियाँ से कि देखो ये तो अपनी ट्रैवलिंग कर रहा है, इसका तो काम सक्सेसफुल जा रहा है और मैं रुक गई, मुझे रोक दिया गया, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरी शादी हुई और मेरी ड्रीम्स को रोक दिया गया. All those feelings are reflected in her face and in her voice. And then Shuja, this guy who is bipolar, कभी इतना sweet, इतना अच्छा, फिर एकदम से ही blows up and he says, तुम बताओ, तुम decide कर लो, तुम किस किस्म की औरत हो, तुम्हारा maternal instinct कहाँ है. The way he blows up and the way he becomes silent, एकदम से आंखें cold हो जाती हैं, from being very sweet, from being very supportive, एकदम से आंखें cold हो जाती हैं. शाहनवाज कहीं झलकना लगता है. So really good performance. शाहनवाज शाह की परफॉर्मेंस, ओके, शाहनवाज शाह उनकी फ्रस्ट्रेशन, वो परेशान हो रहे हैं कि बाद एक चीज़ें गलत हो रही हैं, हॉस्पिटल में भी करप्शन के शक व शुबहात हैं, विच इज़ वाई ही माइट हैव टू रिज़ाइन. ही इज़ वेरी एंग्री विद सानिया. वहाँ सलमान सानिया को डिफेंड कर लेता है, कहीं कहीं सलमान सपोर्टिव हो जाता है, लेकिन बाकी सारे वक्त ही जस्ट वांट्स थिंग्स हिज वे. तो शहजाद नवाज़ की परफॉर्मेंस भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी थी. ऑल्सो वी फाइनली सी सानियाज़ मॉम्स बैक स्टोरी, क्यों वो अपनी बेटी को इतना टफ टाइम देती थी, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि यही तरीका है, चुप रहेंगे तभी घर इस तरह चलेगा, चुप रहेंगे तभी तो सब खुश होंगे. शी थॉट कि यही तरीका. पप्पू को कहती हैं, पप्पू को कॉल आउट करती हैं, पप्पू जो बहुत वोक हो गई हैं, उन्हें कहती हैं कि जब मेरा वक्त था, जब मैं काम कर रही थी, तब तो आपने मेरी सास को कहा था कि इसे दबा कर रखो, और मेरा मियाँ जो था वो तो मुझे सपोर्ट नहीं करता था, तो मैं तो अपनी बच्ची को बस वो सिखा रही हूँ जो मुझे लगता है उसके लिए अच्छा है. फाइनली भी सी द बैक स्टोरी. और जब ये पूरी बात हो जाती है और पप्पू समझा लेती है कि सॉरी, हमने सॉरी नहीं कहती, पप्पू कहती है कि आपके साथ ये हुआ तो आप क्या चाहती हैं, आपकी बेटी के साथ भी ये ट्रॉमा हो. पप्पू को सॉरी कह देना चाहिए था, बट खैर नहीं कहा. तो यहाँ पे माँ एकदम से सपोर्टिव हो गई. फाइनली सानिया हैज़ अ सपोर्टिव मदर. गुड, द वे सलमान इज़ एक्टिंग, शी नीड्स अ सपोर्ट. सो डॉक्टर बहू हैज़ really, you know, and has so many layers to it. फैज़ान आपको नज़र आता है कि शुरू में तो वो रिग्रेट कर रहा है कि मीना जा रही है, लेकिन फिर वो चला जाता है. एंड ही इज़ नाउ हैप्पीली मैरिड विद अंबर, नॉट मीना, एंड बेबी गर्ल हुई है. और लेकिन ख़ानदान वालों को नहीं दिखा रहा. ये भी दिखाते हैं ना कि ख़ानदान टूट गया, माँ की डेथ हो गई, और माँ की डेथ के बाद ख़ानदान पूरा बिखर गया. बाप अकेला खाना खा रहा है, अपनी लाइफ लिव ऑन कर रहा है, चाह रहा है सबको डांटना, सबको कंट्रोल करना, कोई कंट्रोल में नहीं आ रहा. और सानिया और सलमान के अपने इश्यूज़ हैं. फैज़ान और अंबर बाहर चले गए, लॉस्ट. मिना हैज़ डिवोर्स्ड फैज़ान. शी सेंट अ वॉइस नोट टू हर फादर इन लॉ. बड़ा अच्छा वॉइस नोट था कि मैंने अगर आप मुझे हटाएंगे इस प्रोजेक्ट से तो मैं आपके ख़िलाफ़ केस कर दूंगी कि डिवोर्स की वजह से आपने मुझे प्रोजेक्ट से हटा दिया. बड़ी अच्छी तरह शी इज़ प्लेड शाहनवाज शाह. यू लाइक दैट. डॉक्टर बहू इज़ इनक्रेडिबल. बहुत ही अच्छा है, बहुत रुला देने वाला, थका देने वाला, सोचने वाला, आपको सोचने पर मजबूर करने वाला ड्रामा. थका देने वाला इस तरह के यू गेट एग्जॉस्टेड बाय हाउ कॉम्प्लेक्स द लेयर्स आर, एंड बाय लाइफ, you know, because these are the complexities that are within life itself. So well directed also. I really like the way Mehreen Jabbar has moved the frames along. जहाँ सानिया और सलमान की लड़ाई हो रही है उधर, और जो पेस ड्रामे की रखी है, एक सीन के बाद दूसरा सीन, एक कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर. 5 out of 5 टू डॉक्टर बहू. एक मोहब्बत और की बात करते हैं, एपिसोड 11 और 12. एक मोहब्बत और बहुत इंगेजिंग है, रोमांटिक है, लेकिन उससे ज़्यादा ये कि आपको बातों बातों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलते हैं. अच्छा, ड्रामे के जो शुरू के कुछ एपिसोड थे उसमें फेमिनिज़म रिलेटेड मैसेजेस थे जो बहुत से मुझे बड़े मिसगाइडेड और कंफ्यूज लगे. वैसे भी हमारे यहाँ फेमिनिज़म से रिलेटेड कंफ्यूज्ड डायलॉग्स ही होते हैं हमेशा. एंड फॉर्चुनेटली अब फेमिनिज़म से कहानी थोड़ी आगे चली गई, और अब जो मैसेजेस हैं वो आपको पावरफुल लगते हैं, स्ट्रॉन्ग लगते हैं, इम्पैक्टफुल लगते हैं. जैसे कि खुशबख्त और हारून की शादी, हारून हैविंग नॉट बिन मैरिड एवर बिफोर एंड शी हैविंग बिन मैरिड बिफोर.
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हारून को कि वो तलाक़ याफ्ता है या उसकी एक बेटी है। ही स्टिल वेरी मच इन लव विद हर। इनफैक्ट वो कहता है कि मेरी तरफ से जुनून है, ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ बस एक हाँ है। तो अभी उनको हाँ तो मुझे मिल गई, लेकिन अभी भी टू हैव हिम टू हैव अभी भी शी इज़ नॉट इन लव विद मी। ही से समथिंग अलोंग दोज लाइन्स। तो यू नो ये फीलिंग है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि शी इज़ डिवोर्स्ड विद अ चाइल्ड, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस टू हर, टू हिम, टू हारून। और ये सही बात है, वाई शुड इट मेक अ डिफरेंस टू हिम? ही शुड, इफ़ ही इज़ इन लव विद वुमन, ही इज़ इन लव विद हर। उसका पास्ट या ये सब चीज़ें उसका हिस्सा है। तो ये जो सोसाइटी का एक परसेप्शन है कि सिंगल औरत की, सिंगल अनमैरिड औरत, नेवर बिन मैरिड औरत की, नेवर बिन मैरिड आदमी से शादी, और डिवोर्सी की डिवोर्सी से शादी, इस कॉन्सेप्ट को हटाया। वो कहती है ना खुशबक की माँ कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं, कि वो डिवोर्स नहीं है, you know, she finds it weird. तो बहन कहती है फजर शेख is playing the sister, she's playing it so well, she's so sweet in this drama. तो she says कि नहीं, ओ दिल आ गया, अच्छी लगी आप ही, तो शादी हो रही है। इट्स वेरी स्वीट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, इट्स अ पॉजिटिव मैसेज। फिर ये कि हारून सेज कि ऑफ कोर्स परी हमारे साथ रहेगी, ये परी का कमरा होगा, परी का स्कूल इधर उधर है। ही इज़ बीइंग वेरी सपोर्टिव, ही इज़ वेरी स्वीट टू दिस लिटिल बेबी गर्ल, शी इज़ सो क्यूट ऑल्सो। सो यू नो ऑल्सो द फैक्ट दैट ही इज़ सो हैप्पीली एक्सेप्टिंग हिज पोजिशन एज अ स्टेप फादर, और परी की मैं ज़िम्मेदारी लूँगा, ये भी कहता है। वील कम बैक टू दैट लेटर। एंड देन एक और क्या बात थी, हाँ, खुशबक की माँ उससे कहती है कि तुम परी को हमारे पास अब कर दो, इसलिए क्योंकि तुम पे परी की ज़िम्मेदारी, नौकरी की ज़िम्मेदारी, नई शादीशुदा ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी। और वैसे भी सबको पता है कि जो नौकर पेशा औरत होती है वो अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाती। और पहले मैं खामोश थी क्योंकि तुम अकेली थी, तुम्हारे पास सिर्फ परी थी, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि परी को हमारे पास कर दो। तो द रिप्लाई दैट शी गिव्स इज़ सो इम्पैक्टफुल। वो कहती है कि अम्मी आप मेरे लिए थी, आप मेरी और मेरी बहन के लिए थी, आप तो घर के लिए खाना पकाती रहती थी। ज़रूरी नहीं कि औरत नौकर पेशा किसी जगह काम करने जाए तो अपने बच्चों को टाइम ना ले। कुछ औरतों को ख़ानदान वाले या उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर की, कुछ औरतों को उनकी फैमिली इतना घेर देती है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने, इतना टफ़ टाइम देती है कि वो किचन में ही होके रह जाती हैं और दादा दादी बच्चों को रेज़ कर रहे होते हैं। तो वो औरत जो घर पे है लेकिन किचन में ही स्टक हो गई है, वो भी तो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। एंड दैट्स व्हाट खुशबक सेज। शी सेज मैं आपको बस ये बता रही हूँ, दैट डजंट मीन आई डोंट लव यू। ये एक फ्लॉ है, बट आई स्टिल लव यू अ लॉट। शी सेज वेरी रिस्पेक्टफुली। I loved that. I love that message. You know, it's basically breaking down all these societal norms. And then Khushbak makes such a beautiful dulhan. I found that so beautiful. Maya Ali made a beautiful dulhan. ज़ाहिर है उस वक्त एक हसीब ने कुछ कह दिया है हारून को, और कोई कन्फ्यूजन है, आपको नज़र आता है कि दूल्हा जो है वो पहले तो अपने कमरे में बैठा रहता है कन्फ्यूज़ होकर, फिर वो आ जाता है तो भी वो थोड़ी कन्फ्यूज़ तरह, थोड़ी इमोशनल तरह खुशबक को देख रहा है। तो जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे, आगे के एपिसोड हो गए होंगे तो हमें कुछ हद तक पता चल गया होगा कि क्या कहानी है। बट सो फार सो गुड। अच्छा, द फैक्ट दैट खुशबक का एक कोर्स है निकाह के 2 दिन बाद ही, और उसे चले जाना है, हारून को परी की जिम्मेदारी दे रही है, दैट वॉज समथिंग विच डिड नॉट कनेक्ट विद मी। देखिए, शी डजंट नो हिम दैट वेल, और इसकी एक छोटी सी बेटी है 3-4 साल की। ठीक है, हारून स्टेप फादर की पोजीशन में आ जाएगा, ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स एक सेंस ऑफ ट्रस्ट भी बिल्ड हो सकता है। लेकिन बहरहाल इस पॉइंट पे जब नई नई शादी हुई है, जब वो मिस्टर मलिक उससे कह रही है, हारून भी नहीं कह रही, तो इस पॉइंट पे वो अपनी बच्ची को कैसे इस आदमी के पास छोड़ के जा सकती है? आई मीन उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी है, और बड़े एक्टिव बच्ची के नाना नानी बड़े एक्टिव हैं, उसकी खाला बड़ी एक्टिव है, और 5 हफ्ते की बात है, इट्स अ लॉन्ग टाइम। दैट डिड नॉट जेल वेल विद मी। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट कि ये बात, ये मैसेज मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बच्ची को स्टेप फादर संभाल सकता है इस पॉइंट पे। ये है बिल्कुल कि गिव अ पॉजिटिव मैसेज कि हारून कितना सपोर्टिव है, उसके करियर का भी सपोर्टिव है, उसकी बेटी को भी संभालने को राज़ी है, बहुत विलिंग है। बट एट द सेम टाइम आई फील दैट वी ऑल रिमेंबर उदारी ऑफ कोर्स, राइट? तो ऑफ कोर्स ये वो वाला ड्रामा नहीं है, इसमें दूसरी तरह की म्यूज़िक है, इसमें दूसरी तरह की रोमांटिक वाइब्स हैं, ये उदारी नहीं है। बट स्टिल ये सच है कि आपको माँ ने अपनी बच्ची का ध्यान करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। शी कांट लीव हिम विद अ स्टेप फादर सो सून, स्पेशली यू नो अभी 2 दिन हुए निकाह को और उसे चले जाना है। तो ये मैसेज मुझे थोड़ा मिक्सअप लगा। आई नो हारून इज़ अ ग्रीन फ्लैग और कोई मसला नहीं होगा, बट शायद हो जाए, कोई और छोटा मोटा मसला हो जाए, कोई वो ऑर्गेनाइजेशनल एरर कर ले, बट
this was a problem that I felt was there in the drama. Also, of course, Sonia Murtaza Haja Amin का character कोई problem create करेगा. Abbas Ashraf as the brother, Faris, is so toxic. He's so good at being toxic. और वो कहता है जब वो माहम को पहले मना करता है कि माहम मैं नहीं जाऊँगा हारून भाई का रिश्ता लेके और तुम चली जाओ, तो वो कहती नहीं मैं भी नहीं जाऊँगी अगर तुम नहीं जाओगे, मैं तो तुम्हारी बीवी की हैसियत से जा रही थी. एक्सक्यूज़ वो अपने बाप को ये देता है कि माहम को जेलसी हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि अभी तक वो एक बहू थी, अब एक और आ रही है, इसलिए वो नहीं जाना चाह रही, वो कोई वहाँ बदतमीज़ी करे, इससे बेहतर है हम ना जाएँ. तो एक्सक्यूज़ वो ये देता है. कहीं भी फारिस की कोई एक चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होती, ही इज़ ईवल विलनस टू द कोर. आई मीन, और माँ बाप को ये नज़र नहीं आ रहा, मैं हैरान हूँ. यू नो लाइक चलो माँ शायद ब्लाइंडेड है, तो बाप जो है वो कभी कभी हंसते हंसते कोई पते की बात कर लेते हैं, लेकिन वो हंसते हंसते बहुत ही कोई हल्की सी पते की बात करते हैं. कोई डीप रूटेड बात उनकी नहीं है ऐसी कि आप कहें कि ये पहचान रहे कि फ़ारिस ये कर रहा है. तो इट इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय अब्बास. एंड आई डोंट नो, माहम और अब्बास की स्टोरी मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, और वहाँ भी बहुत से मैसेजेस हैं अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डील विद अ मैरिज लाइक दिस, हाउ women डील विद अ मैरिज लाइक दिस, हाउ पीपल कोप विद हैविंग अ स्पाउस हु इज़ सो टॉक्सिक कि कोई सोल्यूशन ना. आप दिखा रहे हैं कि माहम कोशिश करिए, बट हारून एट वन पॉइंट से इसके जो भी तुम डिसाइड करोगी, आई एम देयर फॉर यू. अगेन ग्रीन फ्लैग, दिस गाय इज़ सो गुड. कहीं कहीं मुझे एडिटिंग नहीं समझ आती एक मोहब्बत और की. जैसे एक पार्ट होता है कि शादी की तैयारियां हो रही हैं, उन सब के बीच में कोई 2 मिनट का पार्ट है जिसमें हारून बस वॉक कर रहा है, दूर से नज़र आ रहा है, और नीचे कोई गार्डन है उसकी तरफ देख रहा है जिधर तितलियां उड़ रही हैं. 2 मिनट गाना होता है, और ये एक छोटी सी ग्लिम्प्स आती है, और फिर कहानी कोई वो शादी की तैयारियों वाले पार्ट पे चली जाती है. इट डज़ नॉट मेक सेंस. आई नो वी वॉन्ट म्यूज़िक, आई नो वी वॉन्ट रोमांस, बट ये मुझे बहुत पैची एडिटिंग लगती है. आई विश दैट वाज़न्ट देयर. इट्स अ गुड ड्रामा एंड दीज लिटिल बिट्स आर देयर, दे डोंट मेक सेंस. कोई फील गुड नहीं है. जब मैंने डोंट मेक सेंस वो फील गुड नहीं होते. हसीब और उसका सीन, खुशबक का सीन अच्छा था. वो उसे कह देती है कि अगली बार ऐसे ही ना आना अंदर, ना तुम दोस्तों ना कज़न हो, मैं नहीं मानती तुम्हें, अगली बार तुम मेरे से बात ना करना. और फिर हसीब गोज़ एंड क्रिएट्स ट्रबल विद हारून. So that was a good scene, but and it leads up to the new conflict in the story. Really good performance by Ahad Raza Mir from being the एक वो जो कॉमिक एलिमेंट्स हैं साकिब समीर के साथ, टू बीइंग सो मच इन लव विद हर. स्माइल जिस तरह हारून कर रहा होता है जब वो साकिब समीर पूछते हैं कि उसने हाँ कर दिया, तो एक जो बड़ी प्राउड सी लेकिन शाई सी एंड लाइक अंदर से खुशी, इतनी खुशी है, अंदर से खुशी आ रही है. आई really like the performance. I think Ahad is adding so much to this role. He is, I mean, कोई और होता शायद हारून इतना स्वीट रोमांटिक हीरो ना लगता जितना ahad raza mir उन्हें बना देते हैं. Of course Ahad is very good at playing the romantic hero. 4 out of 5 to एक मोहब्बत और. लीडर एपिसोड 19 पे आते हैं. अच्छा, लीडर जो है वो हर एपिसोड में आपको एक ट्विस्ट दे देता है ऐसी कि आप इंतज़ार करते हैं. जैसे कि पिछले एपिसोड के एंड में रुबाब को गोली लग गई और ऐसे लगा बड़ी क्रिटिकल गोली लगी है. इस एपिसोड में रुबाब डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट हर फादर. तो हर एपिसोड में आपको एक ऐसा ट्विस्ट मिलता है दैट कीप्स यू हुक्ड, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट हुक्ड इनफ. द प्रॉब्लम विद लीडर इज़ सीरियसली इट्स 1 एपिसोड पर वीक इज़ द प्रॉब्लम विद लीडर. लीडर की स्टोरी में एक्शन भी है, रोमांस भी है और पॉलिटिकल गेम्स भी हैं, लेकिन एक एपिसोड से क्योंकि हमें अब आदत हो गई है हफ्ते के 2 एपिसोड देखने की, तो एक एपिसोड से बस आप थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं स्टोरी को और फुली इन्वॉल्व नहीं होते. यही 2 एपिसोड आते हैं ना हफ्ते के, तो कहानी आपके दिमाग में घूमती रहती है क्योंकि इतना कुछ हो जाता है. ज़ाहिर है एक एपिसोड में होता है बहुत कुछ, लेकिन इतना कुछ तो नहीं हो सकता जो 2 एपिसोड में होता. तो रियली आई थिंक वन ऑफ द रीज़न बाय लीडर इज़ नॉट ग्रिपिंग एज मच, वन ऑफ द रीजन्स इज़ दैट 1 एपिसोड पर वीक, क्योंकि कहानी में बहुत कुछ होता है. आई कीप थिंकिंग कि वाई एम आई नॉट हुक्ड सो मच, वाई एम आई नॉट क्यूरियस सो मच, क्यों मैं इतना ईगर क्यों नहीं हो रही कि आगे क्यों होगा. यही बात है कि इतना कम टाइम के लिए आप देखते हैं कि यू नॉट हुक्ड कम्प्लीटली. देयर नीडेड टू बी 2 एपिसोड पर वीक. खैर फिर भी कहानी बड़ी डिफरेंट और अलग ही है. इतना एक्शन आता है. अब वो मंसूर जो है हॉस्पिटल बेड को इधर उधर लेके जा रहा है और गुंडे आ रहे हैं, वो उनकी तरफ गन पॉइंट करके उन्हें भगा देता है. एंड देन वो जो सीन साकिब समीर जो है वो पॉइंट करते हैं मंसूर की तरफ गन, और ऑफ कोर्स हीरो तो नहीं मर सकता, तो अली सफ़ीना उसी वक्त आ जाते हैं. अली सफ़ीना इज़ एक्टिंग सो वेल. आई मीन अली सफ़ीना इस वक्त मैं 3 ड्रामों में उन्हें देख रही हूँ. मैंने मिर्ज़ा की में देख रही हूँ, बॉम्बे टेलर्स में देख रही हूँ और लीडर में.
और हालांकि लीडर में उनका रोल कम है लेकिन वो इतना अच्छा है एक्चुअली। बॉम्बे टेलर और मिर्ज़ा की हीर, बॉम्बे टेलर तो खैर अभी, बॉम्बे टेलर्स तो अभी अभी ही शुरू हुआ है। उन दोनों में ना थोड़ा 19-20 एक जैसा रोल लग रहा होता है, घर का बंदा का फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व, शादी भी दानिया अनवर से हुई हुई है दोनों में। ये जो है ना लीडर में जो रोल है पुलिस वाले का, करप्ट पुलिस वाला जो क्रिकेट खेल रहा होता है, 30 लाख रुपए मांगता है मंसूर और रुबाब की जान बचाने के लिए, आ जाता है तो बहुत सी लाइंस बोलता है, फिर आगा साहब को समझाता है कि मैंने रुबाब बीबी, छोटी बीबी को बचाया, फिर उसको दादा साहब को अपने आप सुसाइड नहीं कमिट करने देता और अरेस्ट करता है। द लाइन्स दैट ही सेज, द ग्रिन्स, द वे ही स्माइल्स, ही इज़ सो गुड। अच्छा तो खैर अली सबीना मंसूर और रुबाब को बचा लेते हैं, द पुलिस वाला सेव्स देम, और फिर जी डायलॉग्स होते हैं, रोमांटिक डायलॉग्स, दिस दैट। सो द थिंग इज़ दैट देयर अ लॉट दैट हैपन्स। एक सीन जहाँ मंसूर रो रहा है, रुबाब के पास बैठा कह रहा है कि मैं तुम्हें बेगुनाही का सबूत दूंगा, हमारे साथ दोनों के साथ गेम हुआ है। रुबाब जो है एक सख्त लड़की हो गई थी पिछले एपिसोड में, बिल्कुल कोल्ड हार्टेड पॉलिटिशियन हो गई थी। अब जाहिर है गोली भी लगी है, मंसूर ने बचाया भी है, कहते कि तुम मुझे मरने ही देते, क्यों, तुम्हारा एक बार काम हो जाता तुम मुझे मरने देते। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तो वो कहती है कि लेकिन मेरे बाप के कत्ल रखने वाले, इरादे रखने वाले से मैं जो मेरे बाप के कत्ल का इरादा रखता है उससे मैं मोहब्बत नहीं कर सकती। तो ही सेज लेकिन तुम तो करती हो, मोहब्बत तो करती हो। तो अ लॉट ऑफ रोमांटिक डायलॉग्स इन द हॉस्पिटल, ही kisses her hand, senses let that happen. तो you've got romance also, but again the romance doesn't build as much because one episode, how much chemistry can you put into one episode? You need two for the romance to build up. So in Leader वो मैं देख रही थी यूट्यूब कमेंट्स, केमिस्ट्री, मुझे कोई इतनी केमिस्ट्री नहीं नज़र आ रही मंसूर और रुबाब की। थोड़ी बहुत है, दे लुक गुड टुगेदर बट इट्स नॉट इलेक्ट्रीफाइंग रियली। मुझे एक्शन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जो मंसूर बचाता है रुबाब को, इधर से उधर हॉस्पिटल बेड लेके जा रहा है, वो देखने में मज़ा आ रहा है। मुझे आगा के सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं, आगा मंसूर को थ्रेटन कर रहा है, मंसूर आगा को थ्रेटन कर रहा है कि ऑल दो सीन्स आर गुड। और मुझे जो पॉलिटिकल गेम्स हो रहे हैं, जैसे कि शुरू में ही जो रुबाब को बेवकूफ़ बनाया, फिर उसके बाद रुबाब पॉलिटिशियन बनी, और अब रुबाब जो है बड़ी डिसअपॉइंटेड होती है अपने बाप में कि मुझे गोली लगी, मैं बची और ये आ गए हॉस्पिटल किसी तरह, हालांकि ही वॉज इन जेल, और अब भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लिए अच्छा है। तो उसकी माँ आती है और कहती है कि रुबाब से कहती है बाद में कि तुम ये पॉलिटिक्स तुम्हें, तुम्हारे बाप को खा जाएगी, छोड़ दो तुम ये। तो वो कहती है कि बाबा को कोई नहीं खा सकता, वो सबको खा जाएंगे। शी इज़ टर्निंग अगेंस्ट हर फादर। और फिर मंसूर आता है। अच्छा, मंसूर ने अपने वोटों की खातिर दो सीट्स हैं जिनके थ्रू सीएम बन सकता है, सीएम हो जाएगा अगर मंसूर की पार्टी की वोट्स मिलेंगे। तो उसने उसके बदले कहा मुझे रुबाब से अकेले में बात करनी है, लेकिन अभी तो उसने रुबाब से इतनी लंबी अकेले में बात की थी। आई कांट फिगर दैट आउट, ये क्यों है, अभी तो बात की थी। अच्छा चलो फिर से बात कर ली। इस बार जो बात की उसमें मंसूर ने ये कहा कि मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं होना चाहता, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत भी दूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दे दूँगा, तो मैं तुम्हारी पार्टी को 2 वोट दे दूँगी। यहाँ पर बाप कहती है नहीं, तुम अपोजिशन को वोट दोगे। दिस इज़ द रीज़न, दिस वॉज द होल हाई पॉइंट ऑफ द एपिसोड, जब रुबाब कहती है कि नहीं तुम दूसरी पार्टी अपोजिशन को वोट दोगे। यहाँ रुबाब कोई और गेम करी है, बाप में डिसअपॉइंटेड हो गई है, उसे शक हो गया है कौन सही है कोई गलत है, दिल टूट गया है, बिल्कुल हारी भी है, एंड शी सेज तुम अपोजिशन को वोट दो। सो शी टर्न अगेंस्ट हर फादर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग ये जो मंसूर है, अली रज़ा का जो कैरेक्टर है, ये तो अभी अभी बहुत पॉपुलर हुआ है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बहुत सालों से है जिसने अपनी जगह बना ली, ये अभी अभी पॉपुलर हुआ है। तो ये इसकी पार्टी में इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई कि इनके 2 वोटों की इतनी ज़रूरत है। येस ही इज़ एन असेंबली मेंबर बट स्टिल डज ही रियली हैव दैट मच पावर कि इनके 2 वोटों के साथ सीएम इधर से उधर अपोजिशन को या आगा की पार्टी को मिल सकता है। मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आई रियली थिंक कि शायद मुझ जैसों को समझाने के लिए कहानी में थोड़े और ऐसी लीगल बातें होती हैं, ऐसी डिस्कशंस होती हैं जिससे मुझे समझ आ जाता है कि कैसे मंसूर इतने जल्दी इतना पावरफुल हो सकता है। आई डोंट नो, बट एनीवे लीडर इज़ इंटरेस्टिंग, कुड बी बेटर। 3 आउट ऑफ 5 टू लीडर। आपकी इज़्ज़त की बात करते हैं, एपिसोड 1 एंड 2। आपकी इज़्ज़त की कहानी जो है उमैरा अहमद की, इट इज़ मेंट टू मेक योर ब्लड बॉयल। गुस्सा आता है, आप ट्रिगर होते हैं, बिल्कुल आप ट्रिगर होते हैं। एंड इतनी अच्छी तरह पहले 2 एपिसोड में कहानी लेके गए हैं,
आप किरदारों को भी समझ रहे हैं, अच्छे और बुरे को भी समझ रहे हैं, और आप फ़ौरन ही इन्वेस्टेड हो गए। आप वी आर ऑल टीम बीना, एवरीबडी, एवरी मैन और वुमन वाचिंग दिस ड्रामा विल बी टीम बीना ऑफ कोर्स, क्योंकि ताबिश तो बड़ा टू फेस निकला है। सो आपकी इज़्ज़त इज़ ब्यूटिफुली डन, एंड आई नो इट्स गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ पेन। ये बात है कि ड्रामा हमें तकलीफ़ देगा, लेकिन फिर भी आई हैव फेथ इन डायरेक्टर सैफ़ी हसन। ये कभी भी गम को बहुत लंबा नहीं खींचते। सैफ़ी हसन के डायरेक्शन में खूबसूरती है कि कहानी को बग़ैर ओवर ड्रामेटाइज़ करे बड़ी खूबसूरती से सिंपली सुनाते हैं। ह्यूमन इमोशंस जो उस वक्त होते हैं उनको बहुत खूबसूरती से कैप्चर करते हैं। म्यूज़िक सही जगह पर, पेस बिल्कुल सही, and he makes impact. There's no over dramatization. He just tells it in such a simple, beautiful way that it makes impact. This is his expertise. और आपकी इज़्ज़त में एक कहानी है जो इतना आपको हिट करती है। उमैरा अहमद ऑफ कोर्स राइट स्टोरीज जो दिल को हिला देती हैं। अभी कफ़ील में हम इतने सैड हुए थे, अब हम फिर से सैड होने वाले हैं। एंड द परफॉर्मेंसेस, लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस। एहसन खान सो गुड। अब ट्रेलर में हमने जो पहला ट्रेलर आया था ना, उसमें हमने पुराने वाले ताबिश और बीना को देखा था कि कैसे वो प्यार से बीवी को छेड़ता था, इतना प्यार करता था, हंसी मजाक वाली उनकी ज़िंदगी थी, लेकिन घर सीधा साधा था। और अब वो इतने बड़े महल जैसे घर में रहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है ताबिश, और पॉलिटिक्स में जा रहा है। तो वो जो एक कॉन्ट्रास्ट है अभी वाले ताबिश में और वो जो मैंने ट्रेलर में देखा सीधा साधा स्वीट वाला ताबिश, वो एहसन खान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। एंड ऑल्सो कहाँ वो जब बीना से बात करता है तो कितनी उसकी आंखों में एक कोल्डनेस होती है, और टोन बिल्कुल एब्रप्ट होती है। ही इज़ रूड, ही इज़ मीन, ही इज़ क्रूल। और किस तरह जब वो नाज जिनसे वो शादी करने वाले हैं सेक्रेटरी, कैसे उससे जब बात करते हैं तो मेरी जान करके बिल्कुल स्वीट आवाज़ हो जाती है। So you're not supposed to like him. He is a mean, cruel man, and Ehsan has performed this so well. And ये इतने डायलॉग्स होते हैं, इतने सीन्स होते हैं, शुरू से लेके एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 2 तक इतने पार्ट्स होते हैं जहाँ आपका दिल ऐसा दुखता है। जब वो कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, तो कहते हैं मोटी लग रही हो। सेट कैसा लग रहा है, ऐसा सेट पहन के तो सभी अच्छे लगेंगे। 14-15 साल हो गए, अभी तक तुम्हारा बचपना नहीं गया। शादी की एनिवर्सरी भूल गया तो क्या है, तुम औरतें तो बड़ी वो होती हो, क्या होती हो, बेकदरी होती हो, हर वक्त कंप्लेन करती रहती हो। और फिर चौधरी साहब का मजाक करना कि हाँ मेरी पहली बीवी मेरे बच्चे पालती है, दूसरी बीवी ये है। तो ये एक कॉन्सेप्ट एक है जो ताबिश को भी अच्छा लगे। ज़ाहिर है वो कहता है ना अपनी माँ से कि बीना जो है वो घर संभालने के लिए अच्छी है, बच्चे संभालने के लिए अच्छी है, मुझे सियासत में कोई अपने साथ खड़े होने के लिए दूसरी तरह की औरत चाहिए, वो मेरा सियासत में साथ नहीं दे सकती। तो और इसलिए मैं नाज से शादी करना चाह रहा हूँ। वो अपनी माँ को ये सब बताता है। तो ये एक नोशन, ये एक कॉन्सेप्ट कि हाँ एक बीवी सीधी सादी सी जो घर संभाले, बच्चे संभाले, और एक जो आपके साथ घूमे फिरे और प्रोफेशनली आपको रिप्रेजेंट करे और सोसाइटी में आपको रिप्रेजेंट करे। क्योंकि कहाँ आप शुरू में सीधे साधे थे और आप बड़े बिजनेसमैन हो गए, तो अब आपको अपनी वो पहले वाली सीधी सादी बीवी अपने लेवल की नहीं लग रही, अपने स्टैंडर्ड की नहीं लग रही। यही एक फीलिंग आती है। एंड बट बीना नोज़ शी इज़ नॉट अ स्टूपिड वुमन, शी इज़ स्वीट, शी इज़ सबड्यूड, ज़्यादा बोलती नहीं है, हाँ में हाँ मिलाती है, सास की बहुत खिदमत करती है, लेकिन वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। और ये आपको जगह जगह नज़र आता है। जैसे कि वो सास कहती हैं मर्दों को तो 100 गुनाह माफ़ हैं, तो वो कहती हैं औरतें भी माफ़ करा देंगी। दिमाग में कुछ चल रहा है, उसे नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। जेवर जब डिसइंटरेस्टेडली ताबिश से दिलाता है तो वो उसे नज़र आता है कि वो डिसइंटरेस्टेड है। जब नाज जो है वो तोहफे देती है और नाज खड़ी है मियाँ के साथ, तो उसे नज़र आ रहा है कि देयर इज़ सम कॉम्प्लिकेशन गोइंग ऑन। और वो सुन लेती है जब ताबिश जो है नाज से बात कर रहा होता है, तो वो कहती है ना कि आप उसी से बात कर रहे थे, तभी आप इस तरह बात करते हैं इतनी रात को, तभी आपकी बात मुख्तलिफ हो जाती है, बोलने का तरीका। एंड ही शव्स हर एंड शी फॉल्स। सो ही इज़ ऑल्सो फिज़िकली अब्यूजिंग हर, ही इज़ फिज़िकली बीइंग violent with her. So ये तो ताबिश जो है he is just I mean this story is crying out for the wife to walk out. अच्छा साथ साथ आपको एक मेड है घर की जो भाग गई है किसी के साथ,
और सब कह रहे हैं कितनी बुरी बात है, कैसे किसी के साथ भाग सकती है। लेकिन शायद बीना के दिमाग में, जैसे हमारे ऑडियंस के दिमाग में आ रहा है, ये आ रहा है कि कोई वजह हो सकती है उसके भागने की, कोई तकलीफ़ हो सकती है उसे। और ज़ाहिर है एक सब्ज़ी वाला है जो सैफ अली खान प्ले कर रहे हैं, सब्ज़ी वाला है, फ्रूट वाला है, शायद बीना भी उसके साथ चली जाए। तो कहानी जो है, सारे आपके जो प्लेयर्स हैं वो सेट हैं। और एक चीज़ जो दिमाग में बार बार आती है वो ये आती है कि हमने ट्रेलर में देखा था, हमने अभी पुराना फ्लैशबैक इतना नहीं देखा, लेकिन हमने ट्रेलर में देखा था कि माँ जो थी वो बड़ी सख्त थी बीना से, और कहती थी मेरा बेटा वही करेगा जो मैं कहूँगी, और बेटा बड़ा रोमांटिक होता था बीना से। माँ अभी भी सख्त है, वो कहती है कि तुम मेरी वो अगर वो कहती है कि ताबिश नमाज़ नहीं पढ़ा तो उस पर कहती है कि हाँ तुम्हारी लापरवाही, तुम लापरवाह बीवी हो, तुम काम ही क्या करती हो, इतने नौकर चाकर हैं, कुछ भी तो नहीं करती। बच्चों के सामने बीना की बेइज्जती करता है या उसको पुट डाउन करता है ताबिश, तो भी माँ सुन रही होती है। बेसिकली बीना को पुट डाउन करना कोई बिग डील नहीं है, बात बात पर उसे टोका जाता है। तो माँ ने उस ज़माने में तो ताबिश वॉज इन लव विद हर, लेकिन माँ ने यह अलाउ किया है कि एक और जो बहू है घर में, जो दूसरी औरत है घर में, उसकी बेइज्जती करो, उसको बेवकूफ़ समझो, उसकी इज़्ज़त ना करो। और शायद जब उसकी इज़्ज़त नहीं हुई तभी ताबिश को इतना आसान लगा कि जब वो एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गया तो ही कैन कंसिडर सेकंड मैरिज। सो सैड, इट्स सो सैड एंड इट हिट्स सो हार्ड। आपको समझ आता है ऐसे लोग होते होंगे दुनिया में, ऐसी माएँ भी होती होंगी। ये सिर्फ ताबिश आपका विलन नहीं है, ताबिश की माँ भी एक विलन है जो। और जब ताबिश कहता है कि मैं दूसरी शादी का सोच रहा हूँ तो माँ परेशान होती है, कंफ्यूज होती है, लेकिन उसे कहती नहीं है कि नहीं, कहती है इस्तिखारा लेके बताऊंगी। ये तो बात फ़ौरन निगेट करने वाली थी, एक औरत ही तो दूसरी औरत का साथ देती है, लेकिन यहाँ पे वो सास है जो बहू का साथ नहीं दे रही। उफ़, दैट्स सो मच दैट्स गोइंग टू हैपन। अच्छा, ये जो मुफ्ती साहब हैं, ताबिश चंद मुफ्ती साहब से पूछने जाते हैं दूसरी शादी का, तो मुफ्ती साहब थोड़ा सा तो कहते हैं कि हाँ औरतों की ज़बान बड़ी ख़राब होती है, औरतें मुश्किलें बहुत करती है, लड़ती बहुत है। तो वो कहते हैं नहीं, मेरी पहली बीवी तो ऐसा कोई मसला नहीं करती, मैं बस दूसरी शादी करना चाहता हूँ। और ताबिश का दोस्त कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप बस ये बता देंगे इजाज़त है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि हाँ आपको दीन तो इजाज़त देता है। कहीं ये बात नहीं होती, मतलब आउट ऑफ काइंडनेस भी कोई अगर इस्लामिक स्कॉलर है वो, क्योंकि रिलीजन आपको सिखाता है कि यू शुड बी काइंड, यू शुड टेक केयर ऑफ़ ईच अदर। द इस्लामिक स्कॉलर कुड हैव सेड कि अपनी पहली बीवी के एहसासात के बारे में सोचो, तुम सोचो कि क्या तुम सही कर रहे हो कि गलत, थिंक इट ओवर। पहली बीवी के राइट्स, सेकंड बीवी के राइट्स, इस्लाम जो सब कुछ मुख्तलिफ मल्टीपल शादियों के बारे में कहता है, अबाउट गिविंग ईच वाइफ इक्वल राइट्स, ये तो खैर डिस्कस होता है। ताबिश कहता है कि मैं फाइनेंशियली सबको इक्वल राइट्स दूँगा, ये बात ताबिश एक्सप्रेस कर लेता है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता था कि थोड़ी सी काइंडनेस की बात हो जाती? नहीं होती। आई थिंक बहुत बार जब दूसरी शादी की बात होती है तो फाइनेंशियली हर बीवी को सपोर्ट करने की बात हो जाती है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट, बीइंग काइंड, गिविंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ लव, उसकी बात नहीं होती। यहाँ भी नहीं हुई। और ये तो दिखाता है कि मुफ्ती साहब अपने चेक्स के बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड है। ये भी दुनिया की एक रियलिटी है। उमैरा अहमद करती हैं ऐसी ऐसी सख्त रियलिटीज़ दिखाती हैं कि बस you get sad but you also get hooked. This is how Umaira Ahmed is. You get sad but you also get hooked. So we're watching Aapki Izzat. Really good performances. Ehsan Khan and Urwa Hussain, really good. And Saif Hassan is of course, he's a wizard with storytelling. बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं। एक बात जो है कि वो जो कह रहा है ना ताबिश के बीना जो है वो लापरवाह है या सिर्फ घर का ख्याल कर सकती है, जहाँ वो कितना 15 करोड़ का, कितना 1.5 करोड़ का सेट जो वो गाड़ी में छोड़ जाती है और सब्ज़ी लेने जाती है, वहाँ मुझे भी लगा बीना कुछ लापरवाह है। 1.5 करोड़ का सेट, ठीक है मियाँ ने बहुत हार्टलेसली आपको दिलाया, ही इज़ कोल्ड, बट बस वो चोरी हो सकता है किसी भी टाइम। मैंने तो कहा चोरी ना हो जाए, बेचारी के और मसले बढ़ेंगे, एटलीस्ट चोरी नहीं हुआ। एनीवे, good start to Aapki Izzat, 4 out of 5 to this drama. That's it for this time. Let me know if you agree or disagree. Let me know if you agree with the ratings. Do comment, share, like, subscribe. 2 ड्रामे रह गए, हमराही और राजा लंदन का, because I was watching too many dramas and then I got tired and I went to see the Odyssey. So till next time, do let me know if you agree with the ratings.